प्रागुपादन शून्यत्व शक्ति, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। और 17 नंबर की अवरुलभत्व शक्ति, इस पर अपन विचार करेंगे। गुरुदेव का व्याख्यान भी है इसमें। देखो, इसकी जो परिभाषा है 745 पेज पर, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मका अगुरु लघुत्व शक्ति। देखो, मैं फिर एक बार इसको पढ़ता हूँ, इसको समझने के लिए। मैंने अभी जो बोला है इसको, तो बीच बीच में स्टॉपेज दिया मैंने, तो उसको मार्क करना कि मैंने कहाँ स्टॉप दिया। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मका अगुरु लघुत्व शक्ति। ये अगुरु लघुत्व शक्ति है, इसका हिंदी में अर्थ है षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप जो विशिष्ट गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति है। ब्रैकेट में और भी दिया है, इस षट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमठ सार ग्रंथ से जानना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पतित समाविष्ट वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि जिससे होती है, और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। देखो क्या है, ये अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। क्या लाइट जला नहीं, इस पर रिफ्लेक्शन आता है। तो ये शक्ति जो है सभी द्रव्यों में पाई जाती है। पहली बात अगुरु लघुत्व शक्ति, और ये स्वभाव रूप शक्ति है, इसका विभाव रूप परिणमन नहीं होता है, स्वभाव रूप रहती है। सब में ये शक्ति, और सब इस प्रकार से सारे द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। एक बात यहाँ आत्मा की बात है, तो आत्मा में भी ये शक्ति है। ठीक है, अब देखिए इसका
जो अर्थ है वो क्या है कि जो वस्तु है ना, तो वस्तु की पर्याय होती हैं। गुण पर्यायात्मक वस्तु है, पर्याय होती हैं। और द्रव्य, गुण और पर्याय, अब जो पर्याय होती हैं तो अपने को कैसा लगता है कि ऐसा जब कहा जाता है कि द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो क्या पर्याय होते 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 एक दिन ये द्रव्य खत्म हो जाएगा? जैसे अपन वो उसमें लेड बाथ में वो एयर फ्रेशनर लगाते हैं, तो उसे लगाते हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो उसमें से वो निकलती रहती है गंध, निरंतर एक दिन वो खत्म हो जाता है। ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि जो सूर्य और चंद्रमा है ना, यानी कि इनमें से ताप और ये निकल रहा है, तो ये निरंतर कम हो रहा है। हाँ, किसी ने शोध ऐसी की है तो उसने ये बताया। अब ये अलग बात है कि उसमें करोड़ों 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 साल लगेंगे उसमें, ठीक है। मैंने वो कल्पकाल में वो प्रलय वगैरह जो होती है ना, उसके इसके हिसाब से तो ऐसे वो सूर्य खत्म हो जाएगा, चंद्रमा खत्म हो जाएगा। ऐसे आत्मा है, अनंत गुणों का पुंज है, तो उसके गुण हैं, तो गुण में से पर्याय निकलते हैं, तो पर्याय निकलते 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 एक दिन गुण खलास हो जाएगा। तो गुण खलास हो जाएगा तो सभी गुण खलास हो जाएंगे, सभी गुणों की पर्याय हैं, और गुण खलास हो जाएंगे तो द्रव्य भी। वही तो बता रहे हैं यहाँ पर कि हे आत्मन, तेरा कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है? क्योंकि ये जो पर्याय होती हैं तो पर्यायों में वृद्धि हानि रूप परिणमन होता है, और इसमें एक गुण है, कौन सा? अगुरु लघुत्व नाम का। तो जो गुण होते हैं उनका परिणमन होता है ना, पर्याय होती है। तो आत्मा में एक ऐसा गुण है अगुरु लघुत्व में पर्याय शक्ति, जिसकी पर्याय होती है, और वो पर्याय 6 स्थान पतित होती है। 6 स्थानों में 6 स्थानों रूप परिणत कहो, 6 स्थान, उसमें 6 भेद, मतलब 6 प्रकार के, 6 प्रकार से परिणमन होता है पर्याय, और वो परिणमन वृद्धि हानि रूप होता है। अब देखो, जो द्रव्य में पर्याय होती है, एक एक बात को समझना, और उसमें कोई प्रश्न आवे तो पूछ लेना। तो वो जो पर्याय होती है, तो एक एक पर्याय के में अविभाग प्रतिच्छेद हैं। जैसे अभी एक कहीं पेपर में एक कोई खबर आई थी कि कोई वो हुई थी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, हाँ, वो नहीं, उसमें यह आया कि वो 1 सेकंड के मान जैसे रेस होती है ना, तो कौन आगे कौन पीछे। अब मान लो 2 व्यक्ति एकदम एक साथ पहुँचे वहाँ, तो उसमें से एक जीतेगा एक हारेगा। तो वहाँ ये पता लगा कि वो जो एक व्यक्ति जीता है, जीतने वाला है, वो 1 सेकंड के 50वें हिस्से से जीता है।
हाँ जी, हाँ, इतनी सूक्ष्मता। तो 1 सेकंड का 5,000वां हिस्सा कितना होएगा भैया? अब अनुमान नहीं कर सकते ना, तो मशीनों के द्वारा पता चलता है। तो पेपर में आया था अभी 2-3 दिन पहले, हो सकता है शायद वो जो क्या ओलंपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, उसी की वो बात हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्याय होती हैं उन पर्यायों में अभिवाद प्रतिच्छेद होते हैं, पर्याय की शक्ति। तो वो अभिवाद प्रतिच्छेद के कारण से उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, पर्याय की शक्ति बढ़ती है और घटती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, पर्याय की शक्ति। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितनी होगी कि अनंत, और कम से कम कितनी होगी? तो वो कहते हैं अनंत, असंख्यात और संख्यात, 3 प्रकार से कहा जाता है और अनंत, असंख्यात और संख्यात, 3 प्रकार से है। तो 3 स्थान हो गए ना। अब उसमें वृद्धि हानि, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना है। इसका मतलब ये वो संख्या तक तो रहती ही है, पर उसकी जो अभिवाद प्रतिच्छेद की जो शक्तियाँ हैं वे संख्या तक रहती हैं, मतलब 0 नहीं हो जाती हैं, शून्य नहीं हो जाती। अगर शून्य हो जाए नीचे आने में, भाई अनंत तो सबसे ज़्यादा है, फिर असंख्यात और फिर संख्यात। तो संख्यात में सबसे कम हो गया ना, तो संख्यात में कम होएगा तो कितना कम होएगा, कितना कम होएगा? क्या 0 हो जाएगा? क्या नहीं, 0 नहीं होएगा। अगर 0 हो जाए तो पर्याय का अभाव, पर्याय का अभाव। और पर्याय किस में से थी? कि गुण में से, तो गुण का भी अभाव। और गुण किसका है? द्रव्य का, तो द्रव्य का भी अभाव। समझ में आया नहीं आया? उपयोग नहीं लगाया, लगा। हाँ, क्या पर्याय की चर्चा है इसमें? तो इधर इससे पहले बताया क्या वो उदाहरण सुने सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। अब यहाँ वृद्धि हानि, हाँ जी, हाँ, वृद्धि हानि का है कि पर्यायों में जो अभिवाद प्रतिच्छेद होते हैं उनकी वृद्धि हानि है, ऐसा आशय है। अभिवाद माने वो पर्याय, जैसे मैंने बताया ना, 1 सेकंड को कैसे नापा 1 सेकंड का 5-5 हज़ार, 5,000वां हिस्सा वो नापा। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वो है शक्तियाँ, अभिवाद प्रतिच्छेद कितने हों उसमें? उस 1 सेकंड में करोड़ों अभिवाद प्रतिच्छेद हो सकते हैं ना। 1 सेकंड वो पर्याय है ना, काल द्रव्य की वो पर्याय है। तो वो पर्याय है तो कम से कम कितनी, कहाँ तक नापी जा सकती है, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ऐसा आशय। तो वो पर्याय है काल द्रव्य की, तो उसका काल द्रव्य का गुण होगा क्या नहीं होगा? और गुण होगा तो गुण उस द्रव्य के आश्रय से है ना। अगर वो बिल्कुल शून्य हो जाए तो पर्याय शून्य हो गई तो गुण भी शून्य हो गया, और गुण शून्य हो गया तो द्रव्य भी शून्य हो गया। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब पर्याय के अभिवाद प्रतिच्छेद घटते बढ़ते तो हैं, वृद्धि हानि तो होती है, घटते बढ़ते कहो कि वृद्धि हानि कहो, लेकिन पर्याय का अभाव नहीं हो सकता, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। और वो स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से है। वो स्वरूप किस कारण से है? अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से।
हैं जी। जो निरोध राशि है, हाँ जी, वो अनंत वेग अक्षर का जो ज्ञान, हाँ जी, वो क्या किससे टिका है? उसको तो कहना उसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ समय ही वैसा होगा। तो ध्यान ये भी कर सकता है कि हानि बढ़ी हो या जो जिससे नहीं, वो देखो वो कितना कम हुआ, हाँ ये ज्ञान का क्षोभ समय कितना कम हो गया, और यहाँ कितना हो गया, और केवल ज्ञान में कितना हो गया। आराम हुआ ना, जो पर्याय की दशा हुई ना, वो द्रव्य है ना, उसकी पर्याय वहाँ कितना ज्ञान है, वहाँ आनंद विवाह जितना ज्ञान है तो वो संख्यात में आ जाएगा। अब यहाँ कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं, और फिर आगे कितने होंगे अनंत, केवल ज्ञान होने पर। समझ में आया ना? तो अच्छा, वो हम पता नहीं कर सकते कि कब अनंत है, किसके अनंत है, किसके, तो अपन केवल ज्ञान को वो उसको मान करके चल रहे हैं। लेकिन कोई छदमस्त हो तो उसका भी अनंत हो सकते हैं ना, उसमें क्या है, अपन तो नहीं माप सकते उसको। लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है कि अनंत माने कहाँ कहाँ से शुरू होगा अनंत, असंख्यात कितना होगा, और असंख्यात से घटते घटते संख्यात कब कहा जाएगा, ये तो केवल ज्ञान का विषय है ना। बोलो, समझ में आया ना? तो हाँ, तो जो द्रव्य है, द्रव्य के गुण हैं, अनंत गुण हैं, और उसकी पर्याय हैं, तो वे कैसे एक में एक हैं, और वे अगर ये इस तरह जैसे पर्याय में ये संख्यात, असंख्यात और अनंत इस प्रकार से वृद्धि हानि रूप वो पर्याय कायम नहीं रहे, तो वो गुण भी कायम नहीं रह सकता है, तो वो द्रव्य भी कायम नहीं रह सकता है, तो सब अलग अलग हो गया ना, खत्म हो गया ना। ये कौन बताता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अगुरु लोगों ये बताता है, ये गुण ये बताता है कि आत्मा के अनंत गुण वे अलग अलग बिखर के अलग नहीं हो जाते हैं, द्रव्य का कुछ बिगड़ता नहीं है, और उनकी पर्याय भी वो द्रव्य के साथ में निरंतर रहती हैं, उनका अभाव नहीं होता है। यही तो अपन पढ़ते हैं ना, 6 प्रकार के जो सामान्य गुण है ना, उसमें एक अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं है, वो यही तो है, और सभी द्रव्यों में पाई जाती है वो लोक शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो, समझ में आया? द्रव्य होगा अगर ये सामान्य गुण नहीं होगा, हाँ जी, वो हाँ। द्रव्य सत्य तो है। एक बात है, इसलिए वो द्रव्य ऐसा बना रहता है, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, तो पर्यायों में वृद्धि हानि होती रहती है, जैसे यथायोग्य जैसा भी है। अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय नहीं बढ़ती है, पर्याय में, पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद होंगे ना, ये तो पढ़ा है ना आपने कि नहीं पढ़ा? अविभाग प्रतिच्छेद माने पर्याय की शक्ति कितनी, पर्याय की शक्ति कितनी, उस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद में नापा जाता है। वो केवल ज्ञान का में है, केवल ज्ञान नापता है, अपने क्या करना, वो तो केवल ज्ञान में जो जाना गया वो बताया गया है। नहीं, वो पर्याय की बात नहीं आएगी उसमें, वो तो यहाँ जैसे, हाँ शांति, बढ़िया प्रश्न है इनका। देखो, निश्चय न का विषयभूत जो द्रव्य है, उसकी जो पर्याय है, उसकी बात है, ठीक है। अब ये जो बात कही, तो ये निश्चय न कि विषयभूत द्रव्य की बात नहीं है, है? वो एक परमाणु जो है, पुद्गल का एक परमाणु है ना, वो परमाणु निश्चय न का विषयभूत द्रव्य है, उसकी जो पर्याय है, तो उस द्रव्य में होगी ना वो शक्ति, अगुरलक शक्ति। इस पिंड की बात नहीं कही जाएगी, एक द्रव्य की बात, निश्चय न का विषयभूत जो एक द्रव्य है उसकी बात।
उसका कभी अभाव होता नहीं है। हाँ जी, हाँ, वो क्यों नहीं होता है उसके कारण, और शक्ति के बाद क्योंकि द्रव्य का अभाव है गुणों का अभाव, गुणों का अभाव है पर्यायों का अभाव, तो पर्यायों का अभाव होता नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह उसमें उस अविभाग प्रतिच्छेदों का घटना बढ़ना ये चलता रहता है। और ये जैसे प्रमेयत्व शक्ति है, तो वो प्रमेयत्व शक्ति द्रव्यों की स्वभावभूत शक्ति है ना, क्योंकि ज्ञान का विषय बनता रहे, ज्ञान का विषय बनता रहे, ज्ञान का विषय बनता रहे, तो उसमें विभाव क्या होगा? तो कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान बंद नहीं होता। पर्याय का भी अभाव नहीं होता फिर। है जी, पर्याय का भी अभाव नहीं होता फिर। पर्याय का अभाव नहीं होगा। हाँ नहीं, पर्याय का भाव कैसे हो जाएगा? ये कौन कह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यदि कम ज़्यादा होती है वो शक्ति की अपेक्षा से कम ज़्यादा होगा। हाँ जी। पर्याय कम ज्यादा कम ज़्यादा मैंने क्या कम ज़्यादा होता है? अविभाग अविभाग प्रतिच्छेद, माने अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब अंश। अविभाग माने जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। भैया पर्याय की शक्ति कही जा रही है, वो द्रव्य की शक्ति तो ये अनंत हैं, वे तो त्रिकाल हैं। ये पर्याय की शक्ति हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है, वृद्धि हानि रूप, वृद्धि हानि रूप, वृद्धि हानि रूप। इसी को उत्पाद में कह दिया वृद्धि हानि। नहीं नहीं नहीं, उत्पाद है तो ये पर्याय है। पूरी पर्याय अभिमान। क्या कहा? उत्पाद में क्या है? एक समय की एक पर्याय है उत्पाद रूप। ठीक है भैया, भ्रांति नहीं रखना, इसलिए मैंने कहा कि जो प्रश्न तो पूछ लेना भैया। क्या कहा? एक समय की पर्याय है। हाँ जी, एक समय की पर्याय है। जो एक समय की पर्याय है द्रव्य की, उस एक समय की एक पर्याय की जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनकी बात है यहाँ, जो वृद्धि हानि होती है उसमें। और ये पूरा का पूरा केवल ज्ञान का विषय है। ये तो अपन ने केवल यहाँ उसको स्वरूप को समझने के लिए चर्चा है। ठीक है, तो मैं जो प्रमेयत्व गुण की बात कर रहा था, इसी प्रकार जो सामान्य गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सबके सब सामान्य गुण जो हैं वे सब स्वभाव रूप ही हैं। प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण। तो जैसे मैंने प्रमेयत्व गुण का उदाहरण दिया ना, ऐसे ही ये अगुरु लघुत्व भी इसकी विभाव पर्याय नहीं होती है। ठीक है, त्रिकाल हमेशा स्वभाव रूप पर्याय ही रहते हैं। पर्याय का नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद। फिर भी याद करो, पर्याय अलग चीज है और पर्याय की शक्तियां वो अविभाग प्रतिच्छेद है। जैसे छद्मस्त की एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान की पर्याय और भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय, वो तो एक एक समय की है ना, उत्पाद रूप है ना। उस पर्याय की शक्ति वे भगवान के भी यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान की पर्याय है तो उसमें वो षटगुणी हानि वृद्धि नहीं होती होगी। सठ स्थान पतित जो वृद्धि हानि है वो भगवान के नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, स्वभाव रूप पर्याय और सबके होती है वो। क्यों? वो शक्ति किसका कारण है? कि वो शक्ति इसका कारण है, थोड़ा गंभीर है भैया बात, है ना। अपन समझे कि वस्तु अनंत है, अब वहाँ घटेगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी ये विभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं। उसका ज्ञान की अनंतता से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? हाँ, ये समझ लेना। ओ, इसका मतलब ज्ञान की अनंतता, ये तो अपन ने जो निबोध का और इसका जो दिया ना वो दृष्टांत के तौर पर था।
उसको वो सर्वथा लागू नहीं करना। ज्ञान की अनंतता हो या अल्प ज्ञान हो, उन दोनों ही पर्यायों में, सभी पर्यायों में द्रव्य है ना, उसके गुण है ना, उसकी परिणमन है ना, तो वो एक एक समय की जो पर्याय है उस पर्याय में सद्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। और वो गुण किसका कारण है कि द्रव्य जो है बिखर नहीं जाता है, गुण बिखर नहीं जाते हैं, पर्यायों का अभाव नहीं हो जाता है। एक एक समय का जो द्रव्य का परिणमन है वो एक एक समय का वो ज्यों का त्यों कायम रहता है। ये आशय है। ये किस शक्ति के कारण से है? अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से। द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल एकदम अभिन्न, एक ऐसा समझना। अब देखो इसमें सठ स्थान पतित कहा ना, उसको ही हिंदी में कह रहे हैं तो सठ गुणी हानि वृद्धि। तो हानि वृद्धि तो बता दी। हानि वृद्धि का मतलब अनंत, असंख्यात, संख्यात। तो अनंत, संख्यात और असंख्यात ये हो गए ना। अब इस पे एक में गुण लगा दो, वो हानि वृद्धि लग, एक में हानि लगा दो, एक में वृद्धि लगा दो, तो 6 हो गई ना। अब क्या है, इनके 6 की जगह 12 किए जाते हैं, इसमें 6 ही आते हैं वृद्धि हानि भी, बस इतना बात आई ना। अब वो जब बढ़ेंगे तो क्या होगा और घटेंगे तो क्या होगा? तो बढ़ना माने गुणित होना, अभिवाद प्रतिच्छेदों का गुणित होना। तो गुण वृद्धि और गुण हानि, और घटना तो वो बट जाना, उनका भागित हो जाना, तो भाग वृद्धि भाग हानि। हाँ जी, हाँ जी। तो वे 6 के 12 हो जाएंगे। इस तरह से 12 भेद किए जाते हैं उसके। है मूल में वो 6 ही है, माने गुण और भाग को, गुणा और भाग को उन्होंने एक ही जगह लिया, वृद्धि हानि को मुख्य किया है इसमें। और जब यहाँ वर्णन आता है तो वो 12 का ही आता है। ये देखो इसमें ये गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है, तो इसमें ये 6 इधर और 6 इधर, ये 12 ही बताएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसका जो एक भूमिका है उसका परिचय है, तो परिचय आपको दिया है। और ये शक्ति किसकी है भैया? अपनी है। और मुझमें ये शक्ति का परिणमन निरंतर चल रहा है, और ये स्वभाव रूप है सभी में, विभाव रूप नहीं होती है। समझ में आया ना? ये ज्ञान अल्प है और ज्ञान अधिक है। तो वो तो ज्ञान अधिक माने अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो वो स्वभाव रूप पर्याय है। और अल्प ज्ञान है वो विभाव रूप पर्याय है। क्या कहा है? लेकिन वो पर्याय अल्प रूप हो या अधिक रूप हो, अनंत रूप हो, ठीक है, वो पर्याय विभाव रूप हो या स्वभाव रूप हो। ये अगुरु लघुत्व शक्ति का परिणमन, क्योंकि एक एक शक्ति का परिणमन न्यारा न्यारा है ना, गुण न्यारा न्यारा, तो उनका परिणमन भी न्यारा न्यारा। अब वो द्रव्य एक है तो एक समय की एक पर्याय होती है, तो उसमें सारी शक्तियाँ समा जाती हैं ना, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो उसमें अगुरु लघुत्व की पर्याय, गुण की पर्याय भी शामिल है कि नहीं है? तो वो अगुरु लघुत्व गुण की जो पर्याय होगी वो कैसी होगी कि वो इस प्रकार से कार्य करती है, सद्गुणी हानि वृद्धि रूप से। बोलो समझ में आएगा? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय कैसे काम करती है कि ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक रूप से काम करती है। यही तो हुआ ना। तो वो स्वपर प्रकाशक रूप से उसका परिणमन होना, वो स्वभाव रूप परिणमन हो गया ना, ऐसा आशय है। अब वो ज्ञान अल्प हो कि ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसी को तो सम्यक ज्ञान कहा ना। और जब हम उसमें भेद करेंगे उस पर्याय में, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की पर्याय कही जाएंगी। देखो अब कितना मतलब
वो है, एक तरफ उसको स्वभाव रूप प्रणमन कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको विभाव कह रहे हैं। मध्य सूत्र रूप से हो गया वो। हाँ एवं नहीं तो अब उसमें ये हानि वृद्धि ये क्या काम हो रहा है जो इसमें जो प्रभाव रूप में आई? अभी बताया, देखो ध्यान रखो बार बार, कोई बात नहीं। अविभाग प्रतिच्छेद, बस उसका ध्यान रखो। एक पर्याय के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो हीनादिक रूप होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताया, ये बात इसमें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, ये परिभाषा लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत बढ़िया, मतलब आपको कब की याद है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी याद नहीं है वो। हाँ, ये वो उस समय जो पाठशालाएं चली और उससे जो लोगों ने पढ़ा तो वो सब याद हो गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या फिर एक बार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बात पहले, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। मतलब आत्मा अपना चेतनत्व छोड़ करके जड़ नहीं हो जाता है। आत्मा अपना चेतनत्व छोड़ करके दूसरे आत्मा के चेतनत्व रूप नहीं हो जाता, उसमें मिल नहीं जाता है। क्या दो चेतनाएं एक साथ मिल गई, जैसे पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बन जाता है ना, ऐसे चेतन आत्माओं का स्कंद बन जाए, ऐसा नहीं है। ये विशेष बात है। और गुण अलग अलग नहीं हो जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं, वे उस द्रव्य में एक रूप रहते हैं, एक रूप का जो कहते हैं। हाँ, एक गुण दूसरे गुण रूपी नहीं होता है कि एक गुण जो है वो उसकी तो पर्यायें खत्म हो गई, या वो दूसरे में मिल जाए, वो खत्म हो जाए एक गुण, दूसरा गुण वो उसके उस रूप हो जाए कि भैया वो मैं तेरी मदद कर दूं। ज्ञान गुण जो है वो दर्शन गुण का कार्य करने लगे, उसमें मिल जाए, उस रूप हो जाए। दर्शन गुण ज्ञान गुण का काम करने लगे, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया ना? वस्तु कभी पर्यायों से रिक्त नहीं होती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है। किस शक्ति के कारण से? अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण। ये अगुरु लघुत्व शक्ति अपने को गारंटी देती है कि तेरा अनादि काल से कुछ नहीं बिगड़ा है और अनंत काल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू ऐसी की ऐसी चेतन वस्तु, ज्ञानानंद स्वभावी, अनंत गुणों के पुंज रूप, अनंत शक्तियों के ये गारंटी देती है। आया समझ में? अब देखो, हाँ जी हाँ, देखो अब मैं गुरुदेव सिंह ने इस पर भी ज़्यादा व्याख्यान उनके नहीं हैं, 3-4 पेज ही हैं, तो मैं उसमें से ही पढ़ता हूँ। सट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित, और देखो इसमें शब्द है ना, स्वरूप प्रतिष्ठित्व कारण विशिष्ट गुणात्मका, ऐसा आया संस्कृत में। स्वरूप प्रतिष्ठित्व कारण, स्वरूप में प्रतिष्ठा का कारण, उस स्वरूप में प्रतिष्ठा बने का कारण, माने उसमें स्थिर रहना, स्वरूप में स्थिर रहना। द्रव्य जो है अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है, द्रव्य अपने स्वरूप में ही स्थिर है। स्वरूप प्रतिष्ठित्व कारण, उसका कारण है ये शक्ति। स्वरूप प्रतिष्ठित्व कारण विशिष्ट, माने ये एक विशेष गुण है, ऐसा गुण वाला, गुणात्मका माने ऐसा गुण वाला ये आत्मद्रव्य है, ऐसे गुण वाला आत्मद्रव्य है, ऐसे गुण वाली ये शक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो स्वरूप प्रतिष्ठित पने के कारण रूप जो विशिष्ट गुण है
उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति है। भैया इन बातों को याद करना, यहाँ जो चर्चा चलती है ना, तो अपने मतलब गूंजती रहनी चाहिए अपने दिमाग में। आज हमने अगुरु लघु शक्ति पढ़ी, उस पर अपन ने स्वाध्याय किया, तो वो क्या था, तो वो ये उसका गूंजना अपने को भेद विज्ञान का कारण होता है कि वो शक्ति हमें गूंज रही है। उछल रही है। आत्मा की पर्याय में 6 प्रकार की वृद्धि हानि होने पर भी वह अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित रहता है। आत्मद्रव्य चेतन द्रव्य ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अनंत गुणों का भंडार आत्मा कदापि अपने स्वरूप को छोड़कर पररूप नहीं होता। दूसरा, पहला पॉइंट हुआ है, उसके अनंत गुण बिखर कर छिन्न भिन्न नहीं हो जाते, ऐसे बंधे हुए हैं सब आपस में। इस प्रकार से वास्तव में बंधे हुए क्या है, वो तो द्रव्य की रचना ही उस प्रकार की है। ये बंधे हुए कहना ये भी भेद का कथन है, वास्तव में उसमें कोई भेद है ही नहीं। क्यों बना, क्यों कहें हम? यह अगुरु लघु स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। इसलिए द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यथा नहीं हो जाता। द्रव्य का कोई भी गुण अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य गुण रूप नहीं हो जाता, अभी जो चर्चा चली। और द्रव्य की कोई भी पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं हो जाती। द्रव्य के जो अनंत गुण हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य में जो अनंत गुण है उसमें एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य की जो अनंती पर्याय होती हैं एक एक समय करके, वो एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं हो जाती। समझ में आया? सब अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। कितना कमाल है ये। कमाल किस बात का है पांडे जी? कमाल इस बात का है, पहली बात, कि ये चीज हमें जानने को मिल रही है अपने बारे में, और ये बात भगवान के द्वारा केवल ज्ञान में जानी गई है, और उन्होंने ये बात बताई है। कमाल है ना? है? हमें तो कुछ खबर ही नहीं अपनी शक्ति में हम क्या चीज़ हैं। बोलो भैया है, हम तो ये देह मन वाणी विकल्प रागादिक भाव हैं, ये बाहर के संयोग वंयोग सब इसमें ऐसे रमे जमे हुए, एकदम 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 बैठे। क्या कहा? हाँ जी, धर्म के नाम पर भी हम कुछ ना कुछ भोगों की वो बातें निकाल लेते हैं। अब देखो बारात निकल रही है कितनी बढ़िया, नैमिना स्वामी की, क्या है उसमें बैरागी को सब भूल गए। अब जो उसमें दूल्हा बनेगा उसकी 22 लाख की बोली है। वो घनौरी निकल रही है। तो मैंने ये पूछा कि भैया ये बताओ, जो दूल्हा निकल रहा है बन के, तो वो उससे दीक्षा लेनी चाहिए ना कायदे से? तो अगर वो दीक्षा नहीं लेता है तो बारात का क्या मतलब है जी? नहीं वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दीक्षा का प्रसंग तो आना चाहिए ना, है जी? वो तो ठीक है,
मतलब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि हमने उसमें से भी धर्म के नाम पे हमने क्या निकाला भैया? भोग की बातें निकाली, ठीक है। उसके बाद साहब वो वात्सल्य भोज है। तो मैं पूछता हूँ, जहाँ वैराग्य का ऐसा प्रसंग बना हो तो वहाँ भोजन हुआ किसी ने भोजन किया हो? नहीं, मतलब अपन विचार कर, मैंने कि धर्म का मार्ग क्या है, उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं, ये बात है। क्या ये अपने को इन बातों की खबर नहीं है कि मैं क्या वस्तु हूँ, हम कैसे रचे बचे हैं। तो मतलब किसी एक व्यक्ति की कोई आलोचना नहीं, लेकिन ये मैं तो इसका ज्ञान करा रहा हूँ। हम सब उसी में रचे बचे हैं ना, कल हम भी जाएंगे ना उसमें, हम भी शामिल होंगे ना, हम भी आनंद मनाएंगे ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल क्या भैया समझ में आया? हम कितने रचे पचे हैं उसमें, कितने रचे पचे हमें मतलब कुछ याद ही नहीं आता है। ये कितनी एक कमाल ही है ये। इसीलिए मैंने कमाल कहा कि भगवान ने ये केवल ज्ञान में जाना और ये बात बताई और उनसे बात यहाँ तक आई है। क्या पांडे जी हैं? भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी है, और उनकी दिव्य ध्वनि में 2500 वर्ष हो गए उसको, और उससे जो है 2550 वर्ष है, वो बात आज हमें सुनने को मिल रही है। ये कमाल है, ये हमें पता ही नहीं था हमारी क्या शक्ति है। मैं ऐसा अखंड द्रव्य द्रव्य हूँ, ऐसा गुण पर्यायात्मक द्रव्य हूँ कि मैं ज्यों का त्यों इस शक्ति के कारण से मैं अनंत काल से ऐसा कैसा ही हूँ, और अनंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला हूँ। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। ये किसने बताया? ये तो जीव समझे मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी संभाल में बाहर में लगा हुआ है ना। अरे अपने स्वरूप को जान, तो फिर क्या है? बिगड़ जाए बाहर का, मेरा क्या बिगड़ा है उसमें? जहाँ दृष्टि अपने स्वभाव पर आई, अपनी वस्तु पे आई, तो फिर बाहर में जो कुछ बिगड़ना है सो मेरा बिगड़ना है कि किसी और का बिगड़ना है? मेरा कुछ भी बिगड़ना नहीं है, मेरा कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। देखो आत्मा का, अब गुरुदेव जी ने एक गुण की बात की है यहाँ पे। आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। आत्मा का ज्ञान परिणमन घटते घटते उस ज्ञान का सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मैंने प्रारंभ में ये सब परिचय कराया है। और ज्ञान परिणमन बढ़कर केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान बढ़ता ही रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आया कि नहीं आया? और आत्मा में जो अनंत गुण हैं, उनमें से एक भी गुण कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई गुण बढ़ जाए आत्मा में, या कोई गुण खत्म हो जाए आत्मा में से निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हीन अवस्था के समय, हीन को निगोद वाली अवस्था, हीन अवस्था के समय आत्मा के कुछ गुण कम हो गए, ऐसा नहीं है। गुण, यहाँ गुण कहा गुरुदेव जी ने, या प्रदेश कम हो जाए, बढ़ जाए, क्या नहीं? वो तो असंख्यातन उतने ज्यों के त्यों रहते हैं ना। प्रदेश पे भी वो बात लगेगी।
और पूर्ण अवस्था प्रकट होने से आत्मा के गुण बढ़ गए, ऐसा भी नहीं है। पूर्णता प्रकट होए ना, केवल ज्ञान होए, हाँ, तो वो गुण बढ़ गए या नहीं? नहीं, वो गुण ज्यों के त्यों रहे हैं, न बढ़े हैं न घटे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। आत्मा की अगुरुलभ शक्ति वस्तु की त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहने का कारण है। जो त्रिकाली शक्ति है आत्मा की अगुरुलभ, ये वस्तु का जो स्वरूप है वो त्रिकाल स्थित रहता है। आत्मा के अनंत गुण हैं, वे सब के सब, आत्मा के सब गुण अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं। द्रव्य उस स्वभाव वाला है, तो सभी गुणों में उनका उसका रूप है ना, तो वो उस स्वभाव वाले हैं सभी गुण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय में हानि वृत्ति भले हो, पर अनंत गुण अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित हैं। पर्याय में हानि वृत्ति होती है, ये गुणों में हानि वृत्ति नहीं होती है। ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा अनादि अनंत है। जिस प्रकार जिनबिंब प्रतिष्ठा नवीन भी होती है और अनादिकालीन जिनबिंब भी जगत में है, अकृत्रिम चैतन्य है ना, अकृत्रिम प्रतिमा है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य जिनबिंब अनादि से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हाँ जी, हाँ जी। उसे प्रतिष्ठित होना नहीं है, वो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक, किस कारण से? अगुरुलभ शक्ति के कारण से। और उसके अवलंबन से पर्याय में नवीन प्रतिष्ठा प्रकट होती है। किसके अवलंबन से? जो आत्मा अनाद से अपने स्वरूप में अकृत्रिम रूप से प्रतिष्ठित है। किसके कारण से? अगुरुलभत्व गुण के कारण से। ऐसे उस आत्मा की दृष्टि करने से ये आत्मा का पर्याय अपेक्षा से इसकी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है। आया कि नहीं आया? ये गुरुदेव की कला है। इस प्रकार आत्मा का अगुरुलघु स्वभाव सदैव स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने का है। स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने का है। और जब पर्याय स्वरूप में एक बार प्रतिष्ठित हो गई तो वो अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली, फिर उसका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह अगुरुलघुत्व स्वभाव, जो बात मैंने पहले कही थी वो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं। संपूर्ण द्रव्यों में, संपूर्ण द्रव्य में, उसके अनंत गुणों में, समस्त पर्यायों में विद्यमान है। प्रत्येक पर्याय भी अपने अपने स्वभाव से अगुरुलघु है। मतलब समस्त द्रव्य नहीं कहा, लेकिन है सब में ही है वो, तो सामान्य गुण में आता है ना। यहाँ तो ये कहा कि संपूर्ण द्रव्य, पूरे द्रव्य में है ना, गुण पर्याय में पूरा द्रव्य है, उसमें है। सर्वगुण पर्यायों के आधारभूत ऐसा एक स्वभाव अनादि अनंत है, वह समस्त गुण पर्यायों में अवेद है। इस प्रकार ये इसका परिचय
और इसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगे जो है इसके बाद अगली शक्ति है उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति 18 नंबर की। संकल्प प्रारंभ करें। समय भी हो गया है।